क्या आप जानते हैं, कभी कभी किसी की मदद करना, उसके बुरे वक्त में साथ देना भी बहुत भारी पड़ सकता है। क्या पता कब वो उसके बदले हमें दुनिया से ही हटा दे। ऊपर से जब समय खराब चल रहा हो तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता, फिर इंसान की मति भ्रष्ट होती है। इसमें अगर सोच समझकर फैसला नहीं लिया गया तो सर पर शैतान सवार हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जब शहर के अलग अलग हिस्सों में इंसानी अंगों के 29 टुकड़े पाए गए, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस वालों की नींद उड़ गई थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमती शेट्टी केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर मैंगलोर या मैंगलुरु नाम का एक शहर पड़ता है। ये काफी जानी मानी जगह है। ये शहर अरेबियन सी के किनारे पर बसा हुआ कर्नाटक का मेजर कॉमर्शियल सेंटर भी है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है जहाँ से पूरी दुनिया में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो मैंगलोर शहर में एक लोकेलिटी पड़ती है कादरी। यहीं पर एक पार्क है जहाँ पर एक शख्स दुकान लगाते थे। तारीख थी 12 मई 2019। समय था बिल्कुल सुबह का, सूरज निकल रहा था। वो दुकानदार अपनी दुकान ओपन करने के लिए कादरी पार्क के पास आते हैं। तभी इन्हें अपनी दुकान के पास प्लास्टिक के 2 बोरे दिखाई दिए। इन्हें ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, आखिर किसने इसे यहाँ पर लाकर रखा होगा, कल तक तो नहीं था। दुकानदार दोनों बोरों के करीब गए और उनमें से जो थोड़ा उभरा और बड़ा लग रहा था उसको खोला। उस बोरे के अंदर लाल लाल पदार्थ में लिपटा हुआ हेलमेट रखा था। जैसे ही दुकानदार ने हेलमेट को बोरे के अंदर ही उलट पलट कर देखा, इनके होश उड़ जाते हैं। सुबह सुबह क्या देख लिया। इस बोरे के अंदर रखे हेलमेट के अंदर किसी इंसान का कटा हुआ सर था। दुकानदार बहुत घबरा जाते हैं। इन्हें शक हुआ कि दूसरे वाले बोरे में भी ऐसा ही कुछ होगा। तुरंत ही इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। कादरी थाने की पुलिस भागे भागे मौके पर पहुंचती है। अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जमा हो रही थी। पुलिस ने भी बोरे को खोलकर उस सर को देखा। ये भी शुरू में थोड़े डर जाते हैं। ये सर किसी महिला का लग रहा था। बिंदी लगाई हुई थी, लंबे बाल भी थे। चेहरे की बनावट से भी लगा कि किसी महिला का सर है। पुलिस ने वहीं पर दूसरे वाले बोरे को भी खोलकर चेक किया। जिसका शक था वही चीज यहाँ पर होती है। इस वाले बोरे में भी इंसानी टुकड़े मिले, हाथ के और कुछ धड़ के छोटे छोटे टुकड़े थे। अब तेजी से ये बात आग की तरह शहर में फैलने लगी कि कादरी पार्क के पास इंसानी सर और टुकड़े पाए गए हैं। पुलिस ने इस जगह पर और भी छानबीन किया। स्नीफर डॉग्स को लाकर इलाके की जांच करवाई। शायद कहीं कोई और गनी बैग मिले या किसी और चीज में इंसानी टुकड़े मिल जाएं। काफी कोशिश की गई मगर कुछ भी नहीं मिला। बाकी बरामद हुए टुकड़ों को डिस्ट्रिक्ट के वेनलॉक हॉस्पिटल के फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा देते हैं उसकी जांच करने के लिए। यही कादरी इलाके से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नंदी गुड्डा नामक एक इलाका पड़ता है। इसी 12 मई के दिन दूसरे थाने में सूचना मिली कि यहाँ नंदी गुड्डा के क्रिश्चियन सेमेट्री के पास गनी बैग में कुछ पड़ा हुआ है। उसमें से लाल लाल लिक्विड भी रिस रहा है। अब लोकल पुलिस वहां पर पहुंचती है। बैग को खोलकर चेक किया। इसके अंदर भी इंसानी अंगों के टुकड़े भरे हुए थे, धड़ के छोटे छोटे टुकड़े। लोकल पुलिस को पता चल चुका था कि कादरी इलाके में भी ऐसे ही 2 बैग पाए गए थे, उनमें से इंसानी टुकड़े मिले हैं। कहीं ये टुकड़े भी उसी से रिलेटेड तो नहीं। इसलिए लोकल पुलिस ने कादरी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इन टुकड़ों को भी जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। कादरी ईस्ट पुलिस स्टेशन में अननोन के खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका था। दूसरी बार टुकड़े मिलने के बाद मामला सच में काफी गंभीर लगा। लोगों में दहशत फैल रही थी। अब पुलिस कमिश्नर ने तुरंत 30 मेंबर की टीम का गठन किया। इसमें सीसीबी, सेंट्रल क्राइम ब्रांच, ये बेंगलोर सिटी पुलिस की एक यूनिट है जो कि हाई प्रायोरिटी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पुलिस कमिश्नर ने सीसीबी के ऑफिसर्स, कनकनाडी और पंडेश्वर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को मिलाकर 3 टीम बनाई। तीनों टीम्स को मिलाकर 30 मेंबर थे। अभी तक बस सर, हाथ के कुछ टुकड़े और धड़ के कुछ टुकड़े मिले थे। बाकी अंग मिलने बचे थे। लेकिन जो भी टुकड़े मिले थे, हॉस्पिटल में जांच करने वाली फॉरेंसिक टीम ने बताया कि सभी टुकड़े एक ही इंसान के हैं। ये शव सच में किसी महिला का है जिसकी एज 35 से 40 साल के आसपास की होगी। चेहरा तो पहचान सकते थे मगर ये कौन है किसी को आइडिया नहीं। इनके कत्ल को भी मुश्किल से 24 से 30 घंटे ही हुए होंगे, यानी 11 मई के आसपास की वारदात है। पुलिस का सबसे पहला काम था इस महिला की पहचान जानना, तभी केस आगे बढ़ सकता है, कातिल का पता कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने मैंगलोर के सभी थानों में सूचना दी कि ऐसे ऐसे टुकड़े मिले हैं। अगर किसी ने हाल के दिनों में मिसिंग कंप्लेन लिखाया हो या लिखाने के लिए आए, खासतौर से 35-40 साल के महिला की गुमशुदगी की, तो तुरंत सूचित करें। जब कादरी इलाके में वो सर मिला तभी न्यूज वगैरह में खबरें चलनी शुरू हो गई थी। इसी दौरान एक शख्स कादरी थाने पहुंचते हैं। इन्होंने बताया कि इनकी बहन का कल यानी 11 मई की सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सुबह में अपनी स्कूटी से दुकान गई थी। बहन के टावर इलाके में इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप है। 9 बजे डेली वो दुकान चली जाती है। कल भी गई थी मगर वो शॉप पर पहुंची ही नहीं। उसके दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया। जब काफी देर के बाद भी वो नहीं पहुंची तो उन्होंने बहन को कॉल करने का ट्राई किया मगर उसका फोन बंद था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया।
मैंने भी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसको ढूंढने की कोशिश की, सभी रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछा, शायद कहीं गई हो, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। पूरा दिन पूरी रात बीत गई लेकिन बहन नहीं आई। भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने इनसे इनकी बहन के बारे में थोड़ा डिटेल पूछा, जैसे कि नाम, एज, वो घर पर क्या बोल के गई थी, कैसे कैसे उन्होंने कपड़े पहने थे, उनका हुलिया क्या था, वगैरह वगैरह। भाई ने उनका नाम बताया, श्रीमती शेट्टी, उम्र थी करीब 37 साल। अब तुरंत पुलिस ने टुकड़ों की जांच करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सूचना दी कि एक शख्स अपनी बहन की गुमशुदगी की कंप्लेन लिखाने के लिए आए हैं। इसके बाद पुलिस वाले भाई को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। वहां पर कटे हुए सर वगैरह को दिखाया गया। ये देखते ही भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इन्होंने बहन को पहचान लिया, ये श्रीमती शेट्टी ही थी। आगे भाई ने बाकी घर वालों को भी बहन की मृत्यु की सूचना दी। ऐसे करके टुकड़े मिलने वाले दिन ही महिला की पहचान हो जाती है। अब पुलिस ने श्रीमती शेट्टी के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की। एक केस की जांच में विक्टिम के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इससे केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। श्रीमती शेट्टी मैंगलोर के अट्टावर इलाके में अपने पिता की बड़ी बहन यानी बुआ जी के साथ रहती थीं। श्रीमती की पहले एक शादी हो चुकी थी, मगर पति से नहीं बनी तो डाइवोर्स हो गया। ये एक शॉप चलाती थी जिसका नाम था श्री पोलाली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड सर्विस। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग होती थी। करीब 4 साल पहले श्रीमती ने अट्टावर के अमर अलवा लेन में खुद की मेहनत से घर बना लिया था। फिर ये वहीं पर शिफ्ट हो गई थी और अकेले ही रहती थी। बाकी घर वाले थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहते थे। पहले पति से डाइवोर्स लेने के बाद श्रीमती की लाइफ में दूसरा शख्स आया। ये दूर का रिलेटिव था, इसका नाम था सुदीप। घर वाले अपना विरोध जताते हैं लेकिन फिर भी श्रीमती उससे शादी करती है। लेकिन फिर 2 साल पहले इसने सुदीप से भी डाइवोर्स फाइल कर दी। ये पता चलते ही पुलिस को लगने लगा कि श्रीमती के कत्ल में इसका पहला पति या दूसरा पति शामिल हो सकता है। अब पुलिस ने पहले वाले पति को उठाकर पूछताछ की, सख्ती से बात की। इसकी CDR डिटेल्स और लोकेशन वगैरह में निकाल कर देखा जाता है। इसका कहना था कि श्रीमती से अलग होने के बाद इसका उससे कोई रिश्ता नहीं था। इसने फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया, ना ही कभी मिला। आगे ये बात सच भी निकलती है। इसकी लोकेशन भी श्रीमती के घर या उसके दुकान के आसपास नहीं पाई गई। अब पुलिस ने घर वालों से पूछा कि सुदीप कहाँ पर मिलेगा। पता चला कि वो जेल में बंद है। सुदीप के ऊपर चोरी चकारी के कई सारे केसेस अलग अलग थानों में दर्ज थे। ये एक अंडर ट्रायल कैदी था। इसके गलत कैरेक्टर की वजह से श्रीमती ने इसे डाइवोर्स फाइल की थी। अब चूंकि सुदीप एक क्रिमिनल माइंडेड है तो हो सकता है कि इसने श्रीमती के साथ वो सब कुछ किया हो, मगर ये तो काफी दिनों से जेल में है, फिर ये कैसे कर सकता है। आगे पुलिस सुदीप के पास जाकर पूछताछ करती है। इसने भी कहा कि ये तो जेल में है, श्रीमती का कत्ल कैसे करेगा। वैसे भी उसका कत्ल करने की इसके पास कोई वजह नहीं है। इसको भी पुलिस हर तरीके से इंटेरोगेट करती है, मगर यह भी निर्दोष पाया जाता है। अब आखिर श्रीमती का कत्ल किसने और क्यों किया होगा। पुलिस घर वालों से श्रीमती का मोबाइल नंबर लेकर उसकी भी CDR और मोबाइल टावर लोकेशन निकलवाती है। 13 मई के दिन भी पुलिस को शहर के अलग अलग इलाकों से गनी बैग मिलने की सूचना मिल रही थी। जैसे KPT जंक्शन के पास पेट्रोल पंप था, वहां से पदुआ हॉस्टल के पास थे, कोटी चेन्नैया सर्कल के करीब वामन नायक रोड है, वहां से कई प्लास्टिक के बोरों में टुकड़े बरामद हुए। उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। शायद ये भी श्रीमती के शव के टुकड़े हों। इसी दौरान पुलिस श्रीमती के घर से उसके दुकान के बीच लगे हुए जितने भी CCTV कैमरे थे उनके फुटेज निकलवाकर एग्जामिन करना शुरू कर देती है। ये देखना था कि जब श्रीमती घर से निकली और दुकान नहीं पहुंची तो फिर गई कहाँ पे। साथ ही साथ परिवार से श्रीमती की और डिटेल्स इकट्ठे कर रहे थे, कहीं कोई दुश्मनी हो किसी के साथ या कोई और चीज हो। पुलिस को पता चला कि श्रीमती हमेशा अपनी कार से शॉप पर जाती थी। इनका रूटीन था कि सुबह में 9 बजे घर से निकलती थी, साथ में अपना लंच भी टिफिन में पैक करके ले जाती थी। लेकिन 11 मई के दिन ये अपनी स्कूटी TVS जुपिटर से निकलती हैं। पुलिस ने इनके घर के आसपास लगे CCTV कैमरा देखना शुरू कर दिया। फुटेज देखने के बाद पता चला कि उस दिन इन्होंने ब्लैक टॉप और व्हाइट ट्राउजर्स पहने हुए थे। ये लगभग 9 बजे के आसपास घर से निकलती हैं और अपने दुकान की तरफ जाने के बजाय ये रोशनी निलय होते हुए वेलेंसिया सर्कल पहुंची। वहां से राइट टर्न लेकर गोरी गुड्डा गई, फिर वहां से साउथर पेट नामक इलाके में चली गई। अब इसके आगे ये कहाँ जाती हैं नहीं पता। आगे के कैमरों की जांच करने में ना तो ये नजर आई और ना ही इनकी स्कूटी, यानी ये साउथर पेट जाने के बाद वहां से गायब हो गई। इनके फोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की दिखा रही थी। इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स ने कादरी और कनकनाडी थानों के पुलिस वालों को श्रीमती के स्कूटी का नंबर देकर उसको ढूंढने को कहा जहां से वो गायब हुई थी। जरूर ये महिला जहां से गायब हुई उसी के आसपास स्कूटी होगी, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ के CCTV कैमरे एग्जामिन किए थे लेकिन स्कूटी कहीं पर भी नहीं दिखी थी। यानी ये किसी ऐसी जगह पर गई हैं जहां पर कैमरा ना हो। अब कादरी और कनकनाडी के पुलिस वाले 13 मई की शाम तक नागौरी नामक इलाके में पहुंचे। यहाँ के लोकल लोगों से भी मदद ली जाती है। स्कूटी का रंग रूप, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ इन्हें बताया गया। अब ये भी ढूंढने लगे। दिन ढलते ढलते कुछ लोगों की नजर वहीं एक गराज पर पड़ती है। गराज के बाहर ढेर सारे व्हीकल्स रिपेयर करने के लिए पार्क किए गए थे। वहीं पर मरून कलर की एक TVS जुपिटर स्कूटी भी थी।
जब लोकल लोगों ने उसका नंबर प्लेट चेक किया तो मिला कि ये तो वही नंबर है जो कि पुलिस ने इन्हें बताया है। अब पुलिस आकर इस स्कूटी को चेक करती है। सीसीटीवी में जो श्रीमती स्कूटी चला रही थी उसका रंग रूप यही था और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी मिला कि श्रीमती के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ये श्रीमती की ही स्कूटी थी। इस स्कूटी के पीछे वाले पहिए पर रक्त के धब्बे भी लगे हुए थे। इसके अंदर से बोरे में पैक और भी टुकड़े मिले। इसके अलावा एक टिफिन बॉक्स, बैंक का पासबुक, चार्जर और एक रुमाल भी मिला। इन टुकड़ों को भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। अभी भी श्रीमती की बॉडी कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ और हिस्से मिलने बाकी थे। घर वालों से बातचीत करने पर मिला कि श्रीमती का इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप के अलावा एक और बिजनेस भी है, चिट फंड बिजनेस। इसके तहत ये लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे दिया करती थी। ये पता चलते ही पुलिस को लगा कि जिसने भी उधार लिया हो पैसे चुकाने ना पड़े, इसलिए उसने श्रीमती को रास्ते से हटा दिया होगा। अब श्रीमती ने किसको किसको कितने पैसे उधार दिए थे ये कैसे पता चलेगा। इसके दुकान पर काम करने वाले स्टाफ से पता चला कि श्रीमती जिनको भी पैसे उधार देती थी वो एक डायरी में लिखा करती थी। दुकान की तलाशी लेने पर पुलिस को वो डायरी भी मिल गई। इसमें श्रीमती ने सारे हिसाब किताब लिख रखे थे, किसको कितने पैसे दिए हैं, कितने बकाया हैं, किससे कितना कब वसूलना है, सारी चीजें लिखी थी। अब इसी के आधार पर पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ श्रीमती के द्वारा आखिरी बार किन किन लोगों से फोन पर बातचीत की गई थी उन लोगों से भी पूछताछ हुआ। लगभग 20 लोगों से बातचीत किया जाता है मगर वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे टुकड़े मिल रहे थे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही थी। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहे थे। इनके हाथ भी ऊपर से खाली थे, कोई सुराग नहीं मिला था। अब पुलिस ने वहां के फुटेज देखने शुरू किए जहां जहां पर ये गनी बैग्स पाए गए थे। 14 मई तक जांच करने के दौरान पुलिस को एक पेट्रोल पंप से फुटेज मिला जो कि कादरी पार्क के पास लगा था, जहां पे वो हेलमेट में सर मिला था। यहीं के कैमरे में दिखा कि 11-12 मई की दरमियानी रात में एक आदमी होंडा एक्टिवा स्कूटी से यहाँ पर आता है। इसके पास गनी बैग्स थे कई सारे, उसमें से 2 बैग उठाकर ये दुकान के पास रखता है और चला गया। बदकिस्मती से उस टाइम अंधेरा था, कैमरा भी दूरी पर था, तो इस आदमी का चेहरा नहीं दिखा और न ही स्कूटी का नंबर दिखा। फिर से पुलिस निराश होती है। इसी बीच एक अफवाह उड़ी कि कादरी इलाके में कुआं है, उसके अंदर भी टुकड़े पड़े हुए हैं। किसी ने किसी को उसमें कुछ फेंकते हुए देखा था। जब पुलिस को यह पता चला तो स्नीफर डॉग, फायर ब्रिगेड, वाटर पंप मशीन सबको बुलाया गया, मंगवाया गया। डॉग से सारा छानबीन करवाने के बाद वाटर पंप से सारा पानी बाहर निकलवाया गया। कुएं के बॉटम में कुछ प्लास्टिक बैग पड़े हुए थे। पुलिस उसको बाहर निकलवा कर चेक करती है मगर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ये बस लोगों द्वारा फैलाई हुई झूठी अफवाह थी कि कुएं में कुछ टुकड़े हैं। इसी बीच 15 मई को कादरी के श्रीनिवास माल्या पार्क के पास रोड किनारे पत्तों में ढका हुआ एक गनी बैग मिलता है। पुलिस ने जब इसको चेक किया तो इसके अंदर से पैर के टुकड़े पाए गए। यही आखिरी हिस्सा था जो कि मिलना बाकी था। इसके बाद श्रीमती का शरीर कंप्लीट हो गया। टोटल 29 हिस्से पाए गए थे। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने फिर से वो फुटेज चेक की जहां पर आखिरी बार श्रीमती दिखाई दी थी, यानी साउथरपेट इलाके में। इसमें दिखा कि श्रीमती ने एक जगह पर अपनी स्कूटी को 2-3 सेकंड के लिए रोका, एक साइड में मोड़कर दूसरे स्कूटी पर बैठे एक आदमी से कुछ कहती हैं, फिर चली जाती हैं। ये बस 2-3 सेकंड की ही फुटेज थी। शुरू में पुलिस ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया था। इनके जाने के बाद वो आदमी भी मुड़कर अपनी स्कूटी को यू टर्न लेकर श्रीमती की तरफ चला जाता है। पुलिस ने जब थोड़ा और ध्यान दिया तो दिखा कि उस आदमी ने वही होंडा स्कूटी ली हुई है जो कि गनी बैग फेंकने वाले आदमी ने ली हुई थी। आदमी की पर्सनैलिटी भी सेम लग रही थी। इस बार होंडा एक्टिवा स्कूटी का नंबर कैमरे में कैद हो जाता है। ये स्कूटी रजिस्टर्ड था जोनस सैमसन के नाम से। पुलिस ने इसका एड्रेस भी निकाला। 15 मई की शाम तक इसके घर पर जाया जाता है। इसका घर था कनक नेडी के साउथरपेट के 9th क्रॉस रोड पर। पुलिस जब घर आकर दरवाजा खटखटाती है तो इसी आदमी ने दरवाजा खोला। पुलिस को देखते ही ये वापस दरवाजा बंद कर लेता है। इसके इस हरकत से पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसने ही कुछ किया है। कहीं वो आदमी खुद को कुछ कर ना ले या कहीं छिप ना जाए, भाग ना जाए। जैसे तैसे पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई। वहां जोनस सैमसन एक चाकू से खुद के सर पर हमला कर रहा था, अपनी जान लेने वाला था। पुलिस ने उसको रोका और काबू किया। वैसे इसका नाम श्रीमती के उधार वाली डायरी पर लिखा हुआ था मगर बस इसका सरनेम ही लिखा था, यानी सैमसन। पूरा नाम नहीं था और सैमसन नाम के उस इलाके में कई लोग थे। इसी वजह से पुलिस को जिस सैमसन की तलाश थी वो नहीं मिल पाया था। वैसे श्रीमती ने इससे भी कॉल पर बात किया था 10 मई की शाम को। पहले तो पुलिस जोनस को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है क्योंकि खुद पर हमला करने से इसके सर पर चोट आ गई थी। फिर 17-18 तारीख तक इसके रिकवर होने के बाद पुलिस इसको उठाकर थाने ले गई और सख्ती से पूछताछ किया। इसको सीसीटीवी दिखाया, कॉल डिटेल्स दिखाएं। श्रीमती ने 11 मई की सुबह अपनी स्कूटी साउथरपेट के उस इलाके में लेकर गई थी जहां पर सैमसन का घर था। रास्ते में यही आदमी मिला था और 2-3 सेकंड के लिए वो इससे कुछ कहती हैं, फिर चली जाती हैं। फिर ये भी अपनी स्कूटी को यू टर्न करके श्रीमती के पीछे चला गया। आखिर श्रीमती ने इसे 2-3 सेकंड में क्या कहा था, इससे सब कुछ पूछा गया। अब जोनस सैमसन पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताता है।
35 साल का जोनस सैमसन और इसकी पत्नी 46 साल की विक्टोरिया मैथियस पहले अट्टावर इलाके में रहते थे। जोनस श्रीमती से करीब 1 लाख रुपए उधार लिए थे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। ये लगभग साल भर पहले की बात है। एक चीज थी कि श्रीमती को जो भी पैसे टाइम पर नहीं देता था वो सबके सामने उस आदमी को बहुत जलील करती थी, बेइज्जत करती थी। मजबूरी की वजह से जोनस को भी 1 लाख रुपए उधार लेने पड़ते हैं। ये आदमी एक कसाई था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आदमी एक ओमनी वैन में नंदी गुड्डे के पास मोबाइल रेस्टोरेंट चलाता था। इसके रेस्टोरेंट में सुअर के मीट का कबाब काफी फेमस था। जोनस के मोबाइल रेस्टोरेंट में एक कुक भी काम करता था जो कि उत्तर भारत के साइड से आया था। जोनस मीट काटकर तैयार करता था और वो हेल्पर कुक पकाता था। उसके हाथ में जादू था, उसकी वजह से जोनस का रेस्टोरेंट चल पड़ता है। खाने के टेस्ट की वजह से लोग इसके रेगुलर कस्टमर बनने लगे। इस दौरान जोनस अपने उधार लिए 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए श्रीमती को लौटा देता है। अब बाकी थे 60,000 रुपए। मगर अचानक से वो जो कुक था वो अपने होम टाउन चला जाता है छुट्टी पर। फिर वो दोबारा लौटा ही नहीं। जोनस उसकी तरह कबाब नहीं बना पा रहा था। धीरे धीरे रेस्टोरेंट की हालत खराब होती गई, कस्टमर आने बंद हो गए। घटना से करीब महीने भर पहले जोनस को अपना कारोबार बंद करना पड़ गया। कई महीने से इसने श्रीमती को पैसे नहीं दिए थे, जबकि ये हर महीने इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े पैसे देता था। जब कई महीनों से पैसे नहीं मिले तो श्रीमती जोनस को कॉल करना शुरू कर देती है। वैसे ही आदमी और इसकी पत्नी बीच में अपना किराए का मकान छोड़कर साउथरपेट चले गए थे वहां पर रहने के लिए। हालत इतनी खराब हो गई थी कि अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहे थे। साउथरपेट के मकान मालिक ने घर खाली करने को बोल दिया था। उधर श्रीमती भी लगातार फोन पर फोन कर रही थी और ये आदमी जानबूझकर उनका फोन नहीं उठा रहा था। फिर 10 मई की शाम में श्रीमती ने जोनस को कॉल किया। इस बार इसने फोन उठा लिया। वो कहती कि कल ये तुम्हारे घर पर आएंगी पैसे लेने के लिए। जोनस ने मना किया कि मत आइए, अभी पैसे नहीं है, बाद में लौटा देगा। लेकिन ये जानता था कि वो मानेंगी नहीं, आएंगी जरूर और सबके सामने इसको बेइज्जत भी करेंगी। वैसे पहले भी कर चुकी हैं। जोनस ने सोचा कि उनके आने से पहले घर से कहीं चला जाएगा। अब अगले दिन सुबह में जोनस अपनी स्कूटी से निकला ही था कि श्रीमती इसको रास्ते में देख लेती हैं। उन्होंने स्कूटी रोककर कहा कि मैं तुम्हारे घर ही जा रही हूँ। फिर वो चली जाती हैं। पीछे पीछे जोनस को भी जाना पड़ता है। घर पर श्रीमती ने जोनस की बेइज्जती करनी शुरू कर दी उसकी पत्नी के सामने। जोनस बहुत समझाता है लेकिन वो मानती नहीं है। उनको बकाया 60,000 रुपए उसी वक्त चाहिए थे। वो खूब जलील करती हैं। वैसे जोनस के ऊपर उसके किसी रिश्तेदार के कत्ल के आरोप भी लगे थे, जेल भी जा चुका था। अब इसको गुस्सा आता है। इसने लकड़ी का डंडा उठाया और श्रीमती के सर पर जोर से वार कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं। जोनस की पत्नी विक्टोरिया भी वहीं पर मौजूद थी। अब ये क्या करें? दोनों ही श्रीमती को घसीट कर बाथरूम में ले गए। अब चूंकि जोनस एक कसाई था तो घर में बड़े बड़े चाकू छोड़े तो होंगे ही। ये बाजार से प्लास्टिक के बोरे खरीद कर लाता है। पहले तो इन्होंने श्रीमती के पहने गहने उतार कर रख लिए। इसमें सोने के लॉकेट और 8 अंगूठियां थीं। इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर पहले चाकू श्रीमती के गले पर चलाया। अगर ये बेहोश हैं तो इनकी मृत्यु हो जाए। फिर उनके टुकड़े करके बैग में पैक करने शुरू कर दिए। सर को भी हेलमेट में रखकर बैग में रखा। टुकड़े से भरा हुआ बैग जोनस श्रीमती के स्कूटी में रखता है और फिर नगोरी के इलाके में जाकर स्कूटी को पार्क कर दिया। श्रीमती जो भी अपने साथ घर में सामान लेकर आई थीं, जैसे कि उनका वैनिटी बैग, उनका चप्पल, ये सारी चीजें जोनस और उसकी पत्नी ने घर में ही जला दी हैं। इसकी पत्नी बाद में अपने मायके चली जाती है। श्रीमती ने कुछ सामान अपने स्कूटी में भी रखे हुए थे जो कि बच जाते हैं। रात को जोनस सैमसन अकेले सारे बोरों को लेकर निकल पड़ता है और शहर के अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। 18 मई के दिन पुलिस उसको उन जगहों पर लेकर गई जहां पर इसने टुकड़े फेंके थे। यह आदमी सब कुछ पुलिस को अच्छे से बता रहा था। इसके भाव से यह भी लगा कि इसको कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने सभी टुकड़े मिलने के बाद सबकी जांच कराई, डीएनए जांच हुआ ताकि जान सकें कि सभी टुकड़े श्रीमती के हैं भी या नहीं। सब कुछ करने धरने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। जोनस और इसकी पत्नी विक्टोरिया ने श्रीमती के सभी गहने एक आदमी को बेच दिए थे। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। यह था 34 साल का राजू। ये जोनस का दोस्त था और ये कनकनाडी का रहने वाला था। इसके पास से पुलिस ने गहने भी बरामद कर लिए। आगे सेशन कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया जाता है। फिर मुकदमा शुरू हुआ। इस दौरान करीब 48 विटनेसेस गवाही देते हैं। 141 डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए गए। बीच में राजू बेल पर बाहर भी आ गया था, लेकिन फिर दोबारा अरेस्ट हो गया। पर जोनस सैमसन और इसकी पत्नी विक्टोरिया मैथियस जेल में ही रहते हैं। आगे 17 सितंबर 2024 को केस का फैसला आता है। इसमें पति पत्नी को उम्र कैद की सजा हुई और 35 हजार रुपए का फाइन लगा। साथ में राजू के ऊपर चोरी का सामान रखने के आरोप में 6.5 महीने की सजा हुई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि श्रीमती की मां को 75,000 रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए जाएंगे। अब यह केस हाईकोर्ट में चैलेंज होगा। देखते हैं कि हाईकोर्ट से फैसला क्या आता है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।